यूपीएससी वर्ष 2025 के नतीजे आ गए। जैसे ही नतीजे आते हैं, लोग लगातार पूछते हैं कि आखिरकार अब इंटरव्यू के नंबर भी साझा किए जाए, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तमाम लोगों ने कुछ पुराने आंकड़े साझा करते हुए, चाहे वो वर्ष 23 के हों, 24 के हों, उन आंकड़ों को बताते हुए कहा कि एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे मौखिक तौर पर आखिरकार क्यों नहीं जवाब दे पाते, जब वो लिखित तौर पर इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। यूपीएससी के नतीजों की लिस्ट अब जारी हो गई है और अब उन लिस्ट के नंबर देख के आप खुद भौचक्का रह जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर आए हैं उसमें मुख्य तौर पे दो नाम बेहद चर्चा में। पहला नाम है सुरभि यादव। ये वो नाम है जिसे ऑल इंडिया 14वीं रैंक मिली है, लेकिन अब इनके इंटरव्यू में नंबर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या सुरभि यादव चौथे स्थान पर नहीं आ सकती थी। अब दूसरा नाम आस्था जैन का है। अब आस्था जैन अपने फ्रॉड के लिए चर्चित है। हालांकि अब ये आईपीएस बनने वाली है। इससे पहले वर्ष 2024 में जब नतीजे निकलकर सामने आए थे तो इन्हें 183 रैंक मिली थी। अब इन्होंने ईडब्ल्यूएस का कोटा इस्तेमाल करते हुए 2025 के नतीजों में एक बढ़िया रैंक सुनिश्चित कर लिया है। यकीन नहीं है तो सबसे पहले आस्था जैन की ही लिस्ट पर निगाह डाल दीजिए। आस्था जैन 2024 की ये लिस्ट है, जिन्हें इंटरव्यू में भी और लिखित में भी बहुत अच्छे नंबर मिले थे। लेकिन अब आस्था जैन की नई लिस्ट पर गौर करिए। आस्था जैन ने इस बार ईडब्ल्यूएस कोटे का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये आईपीएस बन गई है। लोग बनने के बाद आखिरकार आप गरीब कैसे हो सकते हैं? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटे का इस्तेमाल करके इन्होंने ये रैंक सुनियोजित की और अब ये आईपीएस अधिकारी हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं सुरभि यादव पर। ये तस्वीर देख लीजिए, बाकायदा मैंने इस पर एक खबर बनाई थी कि सुरभि यादव ने 14वीं रैंक प्राप्त की है। तो सभी लोग कह रहे थे कि इंटरव्यू में आखिरकार सुरभि के कितने नंबर आए हैं ये पता लग जाता तो बेहतर होता। तो चलिए बता दें। इसमें एक चीज गौर करने वाली है, ऑल इंडिया 14 रैंक वाली सुरभि यादव के रिटर्न एग्जाम में 862 नंबर है और इंटरव्यू में सिर्फ 165 नंबर है, यानी कि पूरा आंकड़ा बनता है 1027। अब जबकि टॉपर अनुज अग्निहोत्री हैं वर्ष 2025 के, उनके रिटर्न में 867 और इंटरव्यू में 204 नंबर मिले हैं, यानी कि 1071 पाकर टॉप कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं, जो सुरभि यादव लिखित में इतने दमदार तरीके से प्रदर्शन करती है, आखिरकार इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि उसे महज 165 नंबर मिलते हैं। और दूसरी तरफ अग्निहोत्री जो है, अनुज अग्निहोत्री, जिन्होंने टॉप किया है, जिनकी चर्चाएं चारों तरफ हैं, जिनको ब्राह्मण तबके से संबोधित करके लोग बड़ा ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि महाराज आपके रिटर्न में नंबर 867 आए हैं, लेकिन न जाने इंटरव्यू में आपने ऐसा क्या जवाब दिया है कि आपको 204 अंक मिल गए हैं। सुरभि से तो बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसको लेकर प्रियंका भारती ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखा देना जरूरी है। सूर्य समाजवादी लिखते हैं सुरभि यादव को लिखित में 862 नंबर, जबकि इंटरव्यू में 165 नंबर ही मिला। नैन्सी सिंह एससी से आती हैं, लिखित में 853 नंबर मिले, जबकि इंटरव्यू में 165 मिला। रोहन कुमार ओबीसी से आते हैं, लिखित में इन्हें 851 नंबर, जबकि इंटरव्यू में 165 नंबर मिलते हैं। ऐसे ही सैकड़ों ओबीसी एससी बच्चों को हर साल इंटरव्यू में कम नंबर देकर उन्हें पीछे कर दिया जाता है। यूपीएससी से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार श्रमण तबके के बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें इतने दमदार नंबर कैसे मिलते हैं, और दूसरी तरफ अगर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग इंटरव्यू देते हैं तो उनके नंबरों में इस प्रकार की कटौती क्या महज इत्तेफाक है या सुनियोजित तरीके से किया गया एक षड्यंत्र है? इसको लेकर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, तमाम आंकड़े साझा किए गए हैं। ओबीसी एससी वर्ग के बच्चों को जिस प्रकार से नंबर रिटर्न पेपर में वो जबरदस्त लेके आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब वो सामने बैठकर रूबरू होते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जा रहा है, या फिर फेल की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें उतने नंबर नहीं दिए जा रहे। इसको लेकर प्रियंका भारती का ट्वीट आप खुद देखिए। वो कहती है कि मॉडर्न द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं मांगते हैं, वो आपका नंबर खुद ही काट कर रख लेते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू हो, पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू हो,
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हो या कोई और नौकरी, इंटरव्यू अब द्रोणाचार्य का हथियार बन चुका है। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर अंगूठा नहीं मांगा जाएगा बहुजन छात्रों का, अब उनके मार्क्स काटे जाएंगे। इसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं इंटरव्यू को फेल होना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, लिखित के हिसाब से ही बच्चों को नंबर दिए जाने चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो देखने को ब्राह्मण छात्रों के साथ भी मिलता है। हालांकि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर। धन्यवाद।